हेलो बच्चों, आज का वीडियो पूरी तरह से कंपटीशन पर बेस है। प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित है। जो लोग सिर्फ यूपी बोर्ड से मतलब रखना चाहते हैं वो इस वीडियो से टाटा बाय बाय कर लें। लेकिन जो लोग BHU BSc, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc और नीट, IIT, JEE मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो ज़रूर देखें इसको, और जो उनकी अलग से तैयारी है वो अपना करते रहें। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, असमान रूप से वितरित है। इसके पहले की जो कहानी थी उसमें चार्ज समान रूप से वितरित था। तो इसमें हमने मान लिया कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है ये इस फार्मूले के अनुसार बढ़ रही है, यानी रेडियस के बढ़ने पर, रेडियस के सेंटर से दूरी बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ से जैसे जैसे आप सरफेस तरफ पहुँच रहे हो ये डेंसिटी का मान, चार्ज घनत्व का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट तो पहले मैं इनसाइड के लिए निकालता हूँ। क्या इनसाइड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब उसको क्लियर है कि चार्ज तो है, अब कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बात समझ गए कि नहीं? चार्ज तो है लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं, मतलब सेंटर पर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके। तो इसके लिए हम एक गॉस मान लीजिए कि यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P ले रहे हैं। अब P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होगा आपका? स्फेरिकल होगा। ये तो पता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, प्लस चार्ज दिया है हमने, और आपका जो DU होगा वह भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। E भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है। तो फाई अगर निकालेंगे, फाई गॉसियन सरफेस, फाई गॉसियन सरफेस क्या होगा? E × A। अब दुनिया भर का फार्मूला तो बहुत लगाए आप लोग, और इसका जो है A क्या होगा? 4πr²। क्या होगा? 4πr²। तो क्या हो जाएगा भैया आप बताइए? E इंटू इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी इस स्फीयर की? E इंटू 4πr² ना। इसको हम कह सकते हैं कि Q/ε0 दैट्स इक्वल टू E इंटू 4πr²। ओके, ये तो भैया हो गया। अब सबसे मामला पेचीदा Q इन का था। Q इन का है, Q इन क्या था? Q इन बराबर क्या था बताओ? रो इंटू वालू, रो इंटू, क्या आप इसको लिख सकते हो रो नॉट R इसकी जगह पर, और 4/3 πr³ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते भाई। R जब ले लिए तो यहाँ ले लिए, यहाँ का क्या होगा? R बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेंसिटी बढ़ रही है ना? बोलो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेंसिटी बढ़ रही है ना? इसलिए ये फार्मूला क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? अब क्या करेंगे? इसके लिए एक स्मॉल वॉल्यूम लेंगे dV। क्या लेंगे? स्मॉल वॉल्यूम dQ इन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अब ये फार्मूला सही है। एकदम छोटा, बहुत थोड़ा सा आवेश, अब यहां से लेके यहां तक ये आवेश वितरित है, और इस फार्मूले के हिसाब से ना, तो Q इन बराबर क्या हो जाएगा? बदलाव मेरी ये बराबर इंटीग्रल करना पड़ेगा क्या?
क्या r बराबर 0 से r बराबर r तक, कैपिटल R तक नहीं, यहाँ तक यार, इन साइड निकाल रहे हैं ना, यहाँ तक, ठीक है। क्या डी क्यू इन, बोलो भाई। इसमें पहले तो रो नॉट को तो बाहर निकाल लेता हूं, 0 से r करता हूं, ठीक है, r को रहने देता हूं, ठीक है। एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, एक सेकंड, गलती हो गई। जब स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो यहां से मान लो ये दूरी हमने ले लिया, यक्स, क्या ले लिया, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं ना, बहुत वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल इसके पास का ही यक्स ले रहे हैं। ये दूरी कितनी है, डी यक्स, कितनी दूरी है, डी यक्स, बोलो यार, या यक्स दूरी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यक्स दूरी। अच्छा चलो यक्स दूरी, तो क्या हो जाएगा ये डी क्यू एन यक्स डी वी, क्या हो जाएगा, यक्स डी वी। अब मामला ये फंस रहा है बेटा कि डी वी कितना होगा, क्या होगा, डी वी कितना होगा, इसलिए यहां से हमने यक्स दूरी लिया तो डी वी कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, इतनी दूरी क्या, इसलिए एक फिर सेल काटते हैं, क्या काटते हैं, एक सेल काटते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, समझ में। अब इसको खोल के बाहर रखता हूँ, खोल क्या करता हूँ, बाहर रखता हूँ इसको, यह जरा देखो तो। अब ये चूंकि 4 पाई आर, वक्र पृष्ठ कितना हुआ, 4 पाई यक्स, अगर इसकी चौड़ाई क्या है, डी एक्स है, ये क्या हो गया भैया, डी एक्स, बोल यार, तो डी ही कितना हुआ, अरे यार क्षेत्रफल गुणे नहीं, उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, अरे यार उसका गोले का तो वॉल्यूम होता है, ये 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, तब डी क्यू इन कितना हो जाएगा, रो एक्स और डी भी कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 4 पाई रो नॉट, है ना, एक्स क्यूब डी एक्स, जो मेरे समझ में आ रहा है बता रहा हूं, और यही सही भी है। अच्छा क्यू इन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा 0 से r, x बराबर 0 से x बराबर r तक, 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब डी एक्स, एनी प्रॉब्लम। अब क्या हो गया ये भैया, जरा देखो इधर दिख रहा है क्या, न दिख रहा हो तो थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा कर दे, हाँ कैमरा टेढ़ा करना पड़ेगा भाई, रुको, अब इतना बढ़िया व्यवस्था तो मेरे पास तो है नहीं, इसी 10,000 की मोबाइल से काम चलाता हूँ, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 पाई रो नॉट तो कॉमन हो गया, 4 पाई रो नॉट कॉमन क्या है, ये कांस्टेंट है, ये 0 से r एक्स क्यूब डी एक्स, ये बेटा ये तो हम बताए हैं आपको, क्या पावर एक जुड़ जाएगा, बराबर 4 पाई रो नॉट एक्स पावर 4 अपॉन 4, 0 से r, 4 पाई रो नॉट ना, r पावर 4 अपॉन 4 से कट गया, पाई रो नॉट r पावर 4, ये क्या हो गया बेटा, क्यू इन, क्या हो गया, क्यू इन। अब यहां वैल्यू रख दो क्यू इन का, क्यू इन का वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा लाल मेरे,
पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना। पाई से तो पाई लल्ला कट गया, आर स्क्वायर से यहाँ पावर 2 हो जाएगा। इसको हटा दूं, अगर इसको हटा दूं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बता दो हमको। हाँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? अरे भैया सुनो, तुम लोग तो वीडियो का ये है, सुनो पहले। अगर आर स्क्वायर से भाग दे दें, अरे भाई ये किससे बढ़ा देता हूँ, दिख रहा है कि नीचे जरा देखो तो रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4e। बोल बेटा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई सही है, नोट इट प्लीज। अब बेटा आता है आउटसाइड, बाहर के लिए तो वही घिसा पिटा राग हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो इन साइड में था, इन साइड में आर वाज लेस देन आर, यहाँ क्या है? आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, आउटसाइड के लिए, अरे आउटसाइड के लिए क्या है? आर इज ग्रेटर देन आर। चलिए अब मामला फंसाएगा क्या? क्यू इन, क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? अब बढ़ेगी कहाँ तक? जैसे एक बात हम आप लोग ठीक समझा दे रहे हैं, समझाने की कोई बात तो नहीं थी। मान लीजिए कि यही स्फीयर है, यही स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। बाहर आपने कोई पॉइंट पी ले रखा है इस सेंटर से आर दूरी पर, तो आपका जो गासियन सरफेस होगा ये गासियन सरफेस हो गया आपका। तो अब जो रेडियस, जो आपकी जो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो बढ़ेगी, इसके बाद तो नहीं बढ़ेगी ना। क्यू इन तो केवल इसके कारण होगा ना बेटा, है? यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, तो इसके कारण कोई मतलब ही नहीं उठता। तब वही क्यू इन का फार्मूला यही रहेगा, केवल स्मॉल आर जगह क्या हो जाएगा? ये कैपिटल आर। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आर पावर 4। ये क्या हो जाएगा? आर पावर 4। अब इसी में क्यू इन का मान रख दो। बोलो यार, क्यू इन का मान इस फार्मूले में रख सकते हो कि नहीं? अब है पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन, वैल्यू ऑफ क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा? पाई रो आर पावर 4। बस रख दोगे कि नहीं रख दोगे? ई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कहानी समाप्त। अब आओ नीट AI EEE क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। IIT का क्वेश्चन है, 3 सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं। 3 ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं, ये 3 के तीनों। इसकी रेडियस r/2 है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस क्या है? 2r है। ओके, अच्छा, इस पर प्लस q चार्ज, इस पर प्लस 2q चार्ज, इस पर प्लस 4q चार्ज दिया गया है। ओके, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? अब यहाँ तो r तो भैया आउटवर्ड हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ r जो है कहाँ होगा? सरफेस पर होगा। यहाँ r क्या होगा? अंदर होगा। बोलो, यहाँ r क्या होगा? अंदर होगा ना। तो मान लो कि सारा चार्ज कहाँ है? सेंटर पर। मान लो सारा चार्ज कहाँ है भाई? इसके लिए मान रहे हैं तो सबके लिए तो मान रहे हैं। सारा चार्ज कहाँ है? सेंटर पर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सबका निकाल लो। E1 बराबर K
क्यू कितना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? हाँ, E2 कितना होगा भैया, के 2Q अपॉन क्या भाई, उसमें 4 2 का स्क्वायर करेंगे ऊपर जाएगा 4 R/2 में। अरे भाई एट डिस्टेंस आर कहाँ है ना, अच्छा एट डिस्टेंस आर कहाँ है ना, सर इसमें भी R स्क्वायर। तो फिर ये तो ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे ना, तो 2Q अपॉन आर स्क्वायर। बोलो अच्छा एक काम करो, तो अगर हम सबके आवेश को कहाँ मार रहे हैं, सेंटर पर। अब प्रश्न ये है कि ये आउटवर्ड है, ये आर बराबर आर है, ये क्या है, इनवर्ड। अच्छा एक काम करिए, सबका फार्मूला अलग अलग लगा दीजिए, सबका फार्मूला क्या करिए, अलग अलग लगा दीजिए। चलिए, तो यही होता ना कि वो 5/0 बराबर ई इंटू 4πr² करते चले आए हम लोग। E1 बराबर ये कहाँ है, ये आउटसाइड है भैया, मतलब R इज ग्रेटर देन R। याद करिए, R इज ग्रेटर देन, मतलब इसका रेडियस है, यहाँ ये R क्या है, रेडियस है, मतलब इधर कह सकते हो आउटसाइड, क्या कह सकते हो इसको, आउटसाइड कह सकते हो इसको। ओके, तो ये तो इतना हो गया, E1 आपका हो गया। अब E2 देखो, E2 भी आउटर साइड है क्योंकि सरफेस पर है, क्या है, तो 1/4πε0 क्यू की जगह क्या हो जाएगा, TQ अपॉन R²। बोलो भाई, अब E3 ये इनसाइड है, क्या है ये, इनसाइड है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ये R अपान क्या होता है ये R3। यार देखो, ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है ना, हो तो नोट कर लो, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 क्यू, क्यू की वैल्यू कितना है 4Q, कितना है 4Q, R की वैल्यू कितनी है R, इसका रेडियस कितना है 2R, क्या है 2R का क्यूब, 2R का क्यूब। ये E3 बराबर हो जाएगा क्या, E3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 4Q R अपान 8 R³ बराबर 1/4πε0 4 दूनी 8 ना, तो Q अपान 2R² हुआ। बोलो यार, अब कौन सबसे ज्यादा है, देखो ये R E2 सबसे ज्यादा है, इसके बाद ये सबसे कम ये है, बटे 2 में है, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3। इसके 4 आंसर है, इसमें से यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा E2 का होगा, इसके बाद E1 का होगा, फिर E3 का होगा। ये IIT 2014 का क्वेश्चन है भैया, 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, एडवांस तब चलता था कि नहीं चलता था हमारे, हाँ एडवांस था ये, भाई एडवांस क्या कहते हैं, JEE एडवांस 2014 का था ये। नीट 2017 में है, करा इमेजिन करिए कि एक प्रोटॉन और एक
इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज का डिफरेंस है वो डल ई है। क्या है? डल ई। मतलब अगर एक पर ई चार्ज है तो दूसरे पर कितना हो जाएगा? ई प्लस डल ई। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इमेजिन करना, क्या इमेजिन करिए कि इतने का डिफरेंस है। यू हैव टू इमेजिन, कल्पना करना है। अभी तो हम लोग तो डायरेक्ट कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, लेकिन इमेजिन कर लो। और फिर कह रहा है एक चीज कि अगर हम दो हाइड्रोजन परमाणु को अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु में एक तो प्रोटॉन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? Q1 बराबर डल ई, और इस पर Q2 बराबर डल ई। बोलो भाई, यही ना भाई? जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इससे ऑल चार्ज कितना हुआ? एक डल ई है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स पर इससे चार्ज कितना हुआ? डल ई। भाई प्रोटॉन तो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, तो इससे चार्ज कितना हुआ? डल ई। और कह रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है वो डी है। क्या है? जो बीच की दूरी क्या है? डी है। और डी कह रहा है कि परमाणु के साइज से बहुत ज्यादा है। परमाणु की साइज से क्या है? बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन एटम की साइज से डी क्या है? बहुत ज्यादा है। कह रहा है कि एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। मतलब कह रहा है कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, यह कह रहा है। और एक बात और भी कहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है ये दिया हुआ है कि 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। क्या दिया है? समझ में आया नहीं? कहा है कि ऑर्डर ऑफ ई इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ ई डल ई इज व्हाट? इसका केवल ऑर्डर बनाना है, घात के फॉर्म में हमको बताना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ये तो बोर्ड लेवल का सवाल है एक्चुअली। किस लेवल का? बोर्ड लेवल का सवाल है। तो जो बोर्ड लेवल का सवाल है, लेकिन नीट पूछा है, थोड़ा नीट में थोड़ा पेजी सर्दी पूछते हैं लोग। तो या ई बराबर क्या होगा भैया बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो डल ई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई। अच्छा, एफ जी M1 M2 EMS का स्क्वायर होगा। बोलो यार, अपॉन डी स्क्वायर। कट गया? कट गया? अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ डल ई का स्क्वायर बराबर जी 6.67 नहीं 1.67 गुणे 10⁻⁻ नहीं यार 6.67 गुणे 10⁻⁻11 जी का मान होता है। और एमएस का मान कितना दिया हुआ है? 1.67 गुणे 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रहने दे रहा हूं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, मामला गड़बड़ होगा। तो डल ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 समझ गए? गुणे 1.67 गुणे 1.67 गुणे 10⁻⁻27 ना अपॉन 9 गुणे 10⁻9 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जैसे 10⁻11 है, इसको 10⁻10 बटे 10 कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं? तो क्या हम इसको 10⁻10 और यहाँ बटे 10 नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? अब चलो सबका ये तो √6 × 6 7
इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, बोले यार, अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻5 का स्क्वायर, बोलो। और एक ये हो गया 1.67 गुणे 1.67, अरे सॉरी 1.67 गुणे 10⁻⁻27 का स्क्वायर हुआ। अब डेल ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अब संख्या को छोड़ दो, क्योंकि आर्डर हमको बताना है। क्या बताना है? आर्डर, कि आर्डर ऑफ ई क्या है, ठीक है ना। संख्या को मारो गोली। अब ले लेता हूं आर्डर। जब वर्गमूल निकालेंगे सबका छोड़ दो, यह क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻27, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻5, ये हो जाएगा 27 5 32 5 37, 10⁻⁻37, 10⁻⁻37, ये इसका आर्डर होगा। इतना कूलम समझ में आया? इसका आर्डर ये होगा। नोट करिए, नीट 2017 2013 जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी, 4 वैल्यू दी हुई है, इसमें से कोई एक सही होगा। तो अब हम लगाते हैं F बराबर क्या होता है, जहाँ देखिए यहाँ M जो है मास है, द्रव्यमान, L लेंथ है, T क्या है टाइम है, A क्या है धारा एम्पियर, ठीक है ना। तो F बराबर 1/K लिखो सीधे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, तो Q स्क्वायर अपॉन नहीं एप्सिलॉन नॉट का तो निकालना है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलो भाई। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 या Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एफ R स्क्वायर, ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है IT, तो I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एफ R स्क्वायर। अब सबका भी मी सूत्र लिख दो। तो एप्सिलॉन नॉट इसका भी मी सूत्र लिखना है। I का क्या हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर होगा अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। F क्या होता है mL(T⁻⁻2) होता है R स्क्वायर L का स्क्वायर ना। इसको सॉल्व करो, क्या होगा A स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन M L⁻3 T⁻⁻2, सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ भैया। तो M⁻⁻1 L⁻3 T⁻4, देखो कोई ऑप्शन सही है। ए कहाँ गया भैया, ए स्क्वायर तो रहेगा ना इंटू ए स्क्वायर। तो M⁻⁻1 L⁻3 T⁻4 ए स्क्वायर, ये वाला सही है ना। तो विकल्प क्या सही है, बी करेक्ट। नोट करें प्लीज। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। ये लंबाई के 2 थ्रेड है, 2 धागे हैं, ठीक है। दोनों एक ही जगह बंधे हुए हैं और दोनों धागों के दूसरे इन पर प्लस क्यू चार्ज क्या है बधा हुआ है। ये प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा
प्रतिकर्षण होगा और प्रारंभ में कह रहा है ये क्यू है, ये क्यू है, प्रारंभ में इसकी जो दूरी है वो डी है। प्रारंभ में दूरी क्या है? डी, ये लंबाई एल है। और एक बात और भी कह रहा है कि डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, डी इज वेरी 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 लेस देन एल। तो प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों दूर रहेंगे। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अगर डी, ये चार्ज डी के हो रहा है, दोनों चार्ज क्या हो रहा है? डी के, इनका क्षय हो रहा है, इनका क्षय हो रहा है। और जब इनके बीच की दूरी x होती है, जब इनके बीच की दूरी जब क्षय होगा, ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं ट्रांसफर होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता ना। तो मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए चार्ज का क्षय किसी अन्य फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, या कहीं अन्यत्र जा रहे हैं ये, तो जब इसके चार्ज का अमाउंट घटेगा तो रिपल्सिव फोर्स घटेगा। जब रिपल्सिव फोर्स घटेगा तो ये नजदीक आएंगे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, v वेलोसिटी से विरामावस्था की तरफ आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड x, x और v में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन को समझिए फिर से। दो धागे हैं जिसकी लंबाई l है, दोनों धागे किसी दृढ़ आधार से एक जगह बंधे हुए हैं, दूसरे सिरों पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। आरंभ में इनके बीच की दूरी d है और d क्या है? l से बहुत कम है, l से क्या है? बहुत कम है। अब क्या हो रहा है कि ये डीके ऑफ चार्ज, चार्ज डीके हो रहा है, चार्ज का क्षय हो रहा है। जब चार्ज का क्षय होगा तो भाई जब इन दोनों का मान घटेगा तो यह का भी तो मान घटेगा। जब यह का मान घटेगा तो ये दोनों क्या आएंगे? तो नजदीक आएंगे। जब नजदीक आएंगे तो मानते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है? v, वेलोसिटी क्या है इसकी है? v वेलोसिटी से इधर आएगा और v वेलोसिटी से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? कह रहा कि जिस समय इन दोनों के बीच की दूरी x है तो उस समय v और x में क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आप देखिए कि टेंशन तो इधर वर्क कर रहा है भैया ना, और F बराबर QE इधर, F बराबर QE इधर, और वही F बराबर QE इधर वर्क कर रहा है। तो ये FY लाइन हुई। और देखिए पहले mg कहाँ कर वर्क कर रहा है? नीचे ना, mg नीचे वर्क कर रहा है। और टेंशन क्या है आपका? टेंशन का डायरेक्शन ये है, ये T है। बोले यार ये F का मोबाइल दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? आप दिखेगा ना। अगर ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? थीटा यहाँ से ले लो, ये क्या हो जाएगा? ये mg है, तो क्या हो जाएगा? mg। तो tan थीटा बराबर क्या होगा भैया? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार mg अपान f, mg, हाँ लंब ये हो गया ना, आधार ये हो गया ना, mg अपान QE, mg अपान QE हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये L है, ये क्या है? L है, ये x/2 है, ये कितना हो जाएगा? ये वाला अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 4 होगा। बोलो भाई। तो यहाँ भी लंब बटे आधार कर सकते हैं, यानी x/2 अपान अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 4, दैट्स व्हाट? mg अपान QE। लगे रहो, लगे रहो, आएगा। हिम्मत न हारो विचारो न राम। ये नीट का मतलब ये नहीं है कि इतना टफ दे दिया है कि आएगा ही। हमारे आपके बीच से ही तो बच्चे जाते हैं, करेक्ट करते हैं ना। तो अब जानते हो क्योंकि x इज वेरी 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 लेस देन l, x स्क्वायर अपॉन 4 इज व्हाट? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होगा कि नहीं? तो x अपॉन 2 अपॉन
क्या हो जाएगा, ये तो निग्लिजिबल हो जाएगा, अपॉन एल, एक्स अपॉन 2 है, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ये, बोलो, बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू ई। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर क्यू ई करें चाहे एफ कर दें कोई दिक्कत आ? अच्छा, तो एक काम करिए, कुछ उल्टा किए हैं क्या हम यहां पर, कुछ उल्टा किए हैं। अरे भाई अगर ये हम थीटा लिए, एम जी तो नीचे कार्य कर रहा है, एफ इधर कार्य कर रहा है, टेंशन इधर कार्य कर रहा है, तो एम जी तो ये होगा लंब बटे आधार, होना तो यही चाहिए, हैं? बिल्कुल गलत किया हूँ, बिल्कुल गलत किया हूँ यहाँ पर। अरे यार एफ बराबर एम जी, ये एफ का डायरेक्शन ये हुआ और एम जी डायरेक्शन ये हुआ, बोलो, काम करो, हम ये छुट्टा ले लेता हूँ। हेलो, इस थीटा को लो, तो एफ का डायरेक्शन ये है, एम जी की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, तो एफ अपान क्या हो जाएगा, एम जी क्या हो जाएगा। हाँ, अब के क्यू एम बराबर के क्यू स्क्वायर ना अपान आर स्क्वायर, अपान, तो आर स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बोलो भाई, अपान एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अरे दोनों के बीच की दूरी यार, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो गया, ये हो गया के क्यू अपान एक्स स्क्वायर एम जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा अब ये बताओ कि इसको क्या मैं इसको यहां ले सकता हूं कि एक्स क्यू अपान 2l इक्वल टू के क्यू अपान एम जी। बोलिए यार, एल कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट नहीं है, क्यू कांस्टेंट नहीं है, के कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब? कर सकता हूं। एक काम करो, इस समय के साथ ये क्यू जो है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसमें कमी आ रही है, क्या आ रही है, तो दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो डी डी टी ऑफ क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ डी टी। देखो डी एक्स कट गया, ये मैथ का टर्म हो गया ये, तो ये क्या हो गया आपका डी क्यू डी टी ऑफ क्यू बराबर क्या हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, जब दूरी का समय के साथ अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है v, सारी प्रोपोर्शनल चलेगा, क्या चलेगा प्रोपोर्शनल। अब बताओ, आप खुद बताओ कि ये नियत दर है, ये जो चार्ज जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका रेट क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हुआ, बोलो भाई 3 भी कांस्टेंट हुआ, बोलो
इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² हुआ। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² हुआ, बोलो नहीं, कुछ गलत कर रहा हूं क्या यार? ओ गलत कर रहा हूं, यहाँ की स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है भैया, क्या है ये? क्यू स्क्वायर है, सब गलत हो रहा है। मेरे पास 2 आंखें हैं, आप लोगों के पास कई आंखें हैं। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? x⁴ अब करो d dt ऑफ q प्रोपोर्शनल टू, इसका करेंगे अभी जो इससे मैंने किया कि d dx ऑफ x⁴ d dx ऑफ dt, ये कट जाएगा, d dt बचेगा, तो d dt ऑफ q इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 √dx। ये dx d dt आप x को क्या लिख सकते हैं? v, या इसको ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज योर आंसर। कई विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से ये विकल्प आपका क्या है? सही है। नोट इट प्लीज। हाँ, गलती तो यहीं से शुरू हुई थी ना कि क्यू स्क्वायर नहीं लिखे थे, यहीं से गलती ये शुरू हो गई थी। ये नीट जो है, एक क्वेश्चन है नीट 2019, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें 2 चार्जेज हैं, क्या है? जो 2 चार्जेज हैं किसी डिस्टेंस पर हैं, मान लो ये डिस्टेंस r है, किसी डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन का रहा ये +q है, ये -q है। इसमें से +q चार्ज का 25% इसमें ट्रांसफर हो रहा है ना, बोलो भाई। तो 25% ऑफ q इक्वल टू q/4। ये q/4 कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इसमें तो आ रहा है -q + q/4 बराबर -3q/4, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें से इसमें क्या होगा? q - q/4 क्या हो जाएगा? 3q/4, बोलो भाई। अब फिर क्या हो गया ये नया कंडीशन, जरा देखो, इस पर जो है 3q/4 चार्ज, इस पर भी कितना चार्ज? 3q/4 चार्ज, बीच की दूरी r। मान लीजिए यहाँ फोर्स F लग रहा था, यहाँ फोर्स क्या लग रहा है? F डैश। क्या लग रहा है? F डैश। ये तो पता है कि दोनों चार्जेस कम हुए हैं, ये फोर्स रिड्यूस करेगा ये। पहले F लिखिए, F बराबर K, दोनों का मात्रा Q है ना, q² r²। F डैश बराबर क्या हो जाएगा? K 9/16 9/16 q² r² बराबर 9/16 F डैश बराबर 9/16 F। सोचिए कितना सिंपल सवाल था, बोर्ड का सवाल है ये नीट पूछ दिया, तो वो भी 2019 में। नोट करें इसको। ये क्वेश्चन है कि कब पूछा था ये? जेई मेंस कब? 2019 का क्वेश्चन है भैया। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओरिजिन से d/2 दूरी पर +q चार्ज है, q चार्ज है, और d डिस्टेंस पर q चार्ज है। करा है कि FO = 0, यानी जो ओरिजिन पर जो q चार्ज रखा गया है, इस पर
नेट एफ ओ इक्वल टू 0। इस पर जो फोर्स लग रहा है वह क्या है? 0। अब यहाँ बात समझने की है। करा क्यू बराबर क्या? क्यू बराबर क्या? अब आप बताओ बेटा, अगर सबके सेम चार्ज होते, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इस पर नेट चार्ज 0 कहाँ होता? क्योंकि ये भी प्लस तो है। तब तो ये हमेशा इसको रिपेल करके इनफाइनाइट तक ले जाएगा। नेट फोर्स इस पर 0 हो नहीं सकता। नेट फोर्स इस पर 0 हो, इस पे भी सेम लग रहा है, दोनों पे लग रहा है सेम। ना ना ना, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा है ये? x बराबर 0 पर रखे, q पर नेट फोर्स 0 है। समझ आया कि नहीं? हाँ, इस पर जो q चार्ज रखा है, इस पर नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, अच्छा ये नजदीक है, इसका मतलब इस पर निगेटिव होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा था इसको, ये प्लस था, ये रिपेल कर रहा था। बोलो बोलो भाई। तो अब बताओ हमको, इसका मतलब एफ क्यू ड्यू टू क्यू इक्वल टू एफ क्यू ड्यू टू क्यू बराबर है, जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये रिपेल कर रहा है। नेट फोर्स क्या है? 0। इसका क्या हो जाएगा भैया? के क्यू क्यू अपान डी स्क्वायर अपान 4। बोलो भाई, इसका क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो डी स्क्वायर कट गया, इसको लिख सकता हूं मैं क्या? 4q बराबर के क्यू, क्यू इक्वल टू व्हाट? के क्यू अपान 4। देखो कौन सा विकल्प सही दिया है? सर के भी कट जाएगा। अच्छा, के भी कट जाएगा, q बाई 4। कोई विकल्प है? दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस क्यू बाई 4। हाँ, तो है माइनस क्यू की वैल्यू है नहीं ये। अपने मान लीजिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम माइनस ले सकते थे। यहाँ पर माइनस क्यू, ये माइनस क्यू बराबर है तो क्यू बराबर माइनस क्यू अपान 4। तो निगेटिव तो लिए ही थे। कौन सा विकल्प सही है? इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई, कुछ जेई मेंस 2019, जेई मेंस 2019 में आप ये सिस्टम देख रहे हैं। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक साइड क्या है? L है। यहाँ -2q चार्ज, यहाँ +q, यहाँ +q ना। करा कि नेट P इक्वल टू व्हाट? ये क्या होगा? नेट P क्या होगा? बोलो भाई। तो P तो क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। बोलो, P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक काम करता हूँ, शार्ट, वैसे मैं आपको बताया था, याद करिए, एक क्वेश्चन यहाँ बताया था, -2q था, यहाँ q था, यहाँ q था, तो यहाँ P1 लिए थे, यहाँ P2 लिए थे, इसको -q और q में तोड़ा था, -q में, तो 90 डिग्री था, तो P बराबर √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। किए थे कि नहीं किए थे? आप वीडियो पीछे जाकर देखिए, जहाँ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहे थे, वहाँ पर है ये। अच्छा, P तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। एक काम करिए, इसको जो है हम कहाँ ले लेते हैं? मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर क्या हो गया? 2q। क्या हो गया? 2q। शॉर्ट कट में चल रहा हूँ, देखिए -2q, बोल भाई, +2q, 20 की दूरी ये है। अगर ये दूरी कितनी होगी? ये देखो, प्रत्येक 60 अंश है। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रत्येक क्या है? 60 अंश है।
तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। ये डी है, मान लो क्या है डी, तो ये L/2 हो जाएगा ना। तो लंब बटा कण ना, तो लंब बटा कण ले लूँ या tan 60 ले लूँ क्या, लेकिन तभी तो ये आएगा। तो AD अपान L, बोलो भाई, AD इक्वल टू व्हाट, L साइन 60, साइन 60 मान कितना होता है √3/2L होगा कि नहीं। ये क्या होगा √3/2L होगा। डायरेक्शन क्या है इसका, ये है माइनस जे डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, माइनस जे डायरेक्शन में है। तो P बराबर क्या होगा, दोनों आवेशों में से एक आवेश गुणे बीच की दूरी √3/L वेक्टर लगा देते, यहाँ कर दे, क्या कर दें माइनस जे कैद कर दें, क्या कर दें। तो क्या हो गया बेटा, ये 2√3Q/, ये √3/2 है ना, ये 2 से 2 कट गया, √3Q/L। मेरा आंसर देखो तो, यहाँ माइनस लगा के यहाँ जे कैप कर दो, सही है। ये तो क्या था, सीधा सीधा था, सीधा सीधा हमने निकाल लिया। अच्छा हम कुछ और सोच रहे हैं, एल ऊपर रहेगा ना, कहाँ एल ऊपर रहेगा, नीचे एल नहीं रहेगा। अरे हाँ यार, एल ऊपर रहेगा, माइनस जे का ना, एल ऊपर रहेगा, ठीक है। ये √3 है, कौन सा विकल्प सही है इसका, सी, विकल्प सी इसका सही है। तो कहने का मतलब यह है, ये तो इस तरह से हमने लगा दिया, एक मेथड और ट्राई करते हैं, क्या एक मेथड और ट्राई करते हैं। रुको भाई, रुको, इसको हम माइनस क्यू कर सकते हैं। ये P1 तो इधर हुआ और P2 इधर हुआ, तो P1 बराबर क्या होगा, P1। लेकिन अब थोड़ा सा समस्या हमको क्या आएगी पता है, डायरेक्शन की, क्या आएगी डायरेक्शन की। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, यानी लेकिन अब वही है, जानते हो क्या करूँगा, नेट P बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 अंश, समझ गया कि नहीं। निकालने के बाद फिर हमको AD का डायरेक्शन निकालना होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो आएगा ये। अरे भाई ये हो गया, तो नेट P इधर ही आएगा ना, बोलो। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन सबसे तरीका वही जो हमने बताया, नोट। चलिए देखो, ये क्वेश्चन है नीट 2018 का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को फ्रीली ड्रॉप किया जाता है। तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर प्लस है, ऊपर की तरफ क्या है माइनस है ना। जब ये गिरेगा तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, ये यस गहराई तक मानता हूँ गिरता है। फिर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। अब ये प्लस है, ये क्या है ये, अच्छा ऊपर भी तो माइनस था, माइनस रिपेल किया होगा, प्लस अट्रैक्ट किया होगा, और ऊपर प्लस है, नीचे क्या है माइनस है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। अच्छा ये ऊपर से रिपेल किया, नीचे अट्रैक्ट किया, यह भी डिस्टेंस नीचे गिरा। कौन करा है, कौन जल्दी गिरा, कौन यश दूरी कम समय में तय किया, कौन यश दूरी ज्यादा समय में तय किया। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, क्यों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है चेंज है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है। तो किसमें समय ज्यादा लगेगा, एफ बराबर क्या होगा इसके लिए, एफ ई बराबर क्या होगा, ई बोल यार,
ई बोलो, दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों पर क्या है चार्ज सेम है, अपान ई अपान क्या होगा, यह बराबर क्यू ई, यह बराबर क्यू ई हुआ। अच्छा यह बराबर क्या होगा, एम ए ई बराबर ई ए बराबर ई अपान एम ई। इसी प्रकार से ए पी क्या हो जाएगा, ई अपान एम पी। बोले यार, तो चूंकि कौन ज्यादा है, एम ई इज लेस देन एम पी ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए ई ज्यादा है, ए ई इज ग्रेटर देन ए पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन में त्वरण ज्यादा है, और प्रोटॉन में क्या है कम समय है। इलेक्ट्रॉन विल टेक लेस टाइम, कम समय फ्रॉम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम समय लेगा। जरा देखो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, कम, तो ये कम, ये कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब भैया ऑप्शन तो मैं दिया ही नहीं, लेकिन जान लो कि इलेक्ट्रॉन कम समय में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विकल्प तो आपको जो प्रश्न आएगा तो विकल्प दिया रहेगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन आपको आता रहना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट 2016 का है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। इसमें ई का मान दे दिया है, टाउ का मान दे दिया